तो भाई शाहीन और टीना अभी किसी ग्रुप के नहीं है, वो किसी ग्रुप में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात अलग है, बट वो अभी किसी ग्रुप के नहीं है। जो उनका अच्छा खासा ग्रुप था वो तो बिल्कुल टूट चुका है, क्योंकि अब वो उस ग्रुप में वापस भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने इतने कांड कर दिए कि अब वो गौतम या फिर सौंदर्य उनसे बात भी नहीं करेंगी। और इस ग्रुप में उनको चांस मिल रहा है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, तो आप लोग भी आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यार शिव भाई ने बहुत सही बात बोली कि यार टीना और शाहीन पे भरोसा कैसे कर सकते हैं, ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया है हमारे लिए, उन्होंने अभी एक भी बार लॉयल्टी हमारे साथ प्रूफ की ही नहीं, हमारे साथ कुछ ऐसा किया ही नहीं। जब यहाँ पे टीना खुद शालीन को कुछ बोलती है, शालीन को खुद कुछ बोलते हैं, वो दूसरी टीम के साथ जिनके साथ थे उनको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो यहाँ कैसे कर सकते हैं हम लोग उन पर भरोसा। वो कुछ करके तो दिखाएं। शालीन भाई कह रहे हैं कि भाई मुझ पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। भैया ट्रस्ट करने वाला काम तो करो, अभी कुछ तो करो, ऐसा कुछ करके दिखाओ तो माना जाए। और इसी बारे में हमने स्टैन और शिव को बात करते हुए सुना था कि यार वो कोई भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि यार जब साई सर आई थिंक अर्चना के बारे में कुछ कह रहे थे कि मैं दिखाऊंगा ऐसा कुछ, तो शालीन ने बोला कि क्या दिखाओगे सर, मतलब कि वो कुछ तिल्ली लगाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि इनकी टीम में कैसे आप। और वो बात साई सर को अच्छे से समझ में आ गई, स्टैन को भी समझ में आ गई, और शिव को भी बात अच्छे से समझ में आ गई। और फिर जब टीना आ रही थी तो पता नहीं कहाँ से उनको कुछ मोच आ गई या पैर में क्या हो गया, वो आ गई, तो वहाँ पे स्टैन भी गए, वहाँ पे शालीन भी थे, तो शालीन भी गए, तो शालीन को दबाने लगे, तो वो नहीं हो रहा था, तो स्टैन ने मना किया, तो फिर स्टैन जाने लगे, और फिर जाते जाते कुछ शब्द बोल गए जो कि सही नहीं थे, और शाहीन भाई को सही नहीं लगा। और शाहीन भाई ने स्टार्टिंग में उस वक्त, क्योंकि उनको बॉन्ड बना के रखना है इनके साथ, तो बहुत प्यार से बोला कि गाली क्यों दे रहा है यार, ये क्या हो गया, ये इस टाइप के रिएक्शन थे। बट वो बात बढ़ गई और गाली गाली गलौज ज़्यादा हो गई। उसके बाद स्टैन भागे शाहीन की तरफ, शाहीन ने भी उनको पकड़ लिया, मतलब मेरे ख्याल से वो मार नहीं रहे थे, बट वो पकड़ लिया उन्होंने ताकि मारे ना, मतलब इंटेंशन हो सकता है कि हाँ भाई दबा दूं, बट उन्होंने कुछ किया नहीं ऐसा। शुरू में शिव भाई दोनों को शांत करा रहे थे, क्योंकि उनको नहीं पता था मैटर क्या है, और वो करना बिल्कुल सही था। और फिर जब स्टैन सामने से आए भागते हुए, और जब शाहीन भाई ने उनको पकड़ लिया, तब शिव ने शाहीन भाई का मुंह पकड़ा। हालांकि वो लोग अलग हो गए, सब लोग दूर दूर हो गए, बट इसमें गलती क्या थी, सबसे पहली गलती थी स्टैन की। स्टैन ने गलत वर्ड यूज़ किया जो कि बिल्कुल गलत था। दूसरी गलती शाहीन भाई की थी, क्योंकि हाँ ठीक है उन्होंने गलती की, बट यार आप गलत मत बोलो, आप बाद में मुद्दा बनाओ, बट आप गलत मत बोलो। मुद्दा जरूर बनाओ, क्योंकि यार इस घर में यही सब मुद्दे होते हैं, आप मुद्दे बना सकते हैं, बट आप गलत मत बोलो। आपने भी गंदा गंदा बोला, और बहुत गंदा गंदा बोला। तीसरी गलती थी शिव भाई की, मतलब उन्होंने शाहीन भाई का ऐसे मुंह पकड़ा जो कि गलत था, क्योंकि अभी लास्ट वीक ही ऐसा कुछ हुआ, इसी मामले में पूरी बात हुई, और आपने वही कर दिया जो कि बिल्कुल गलत था। आप चाहे झगड़ा रुकवा रहे थे, आप चाहे मार रहे थे, जो कर रहे थे, आप किसी को ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं, वो गलत है। पर इसमें शिव भाई की तारीफ भी बनती है, क्योंकि शिव भाई ने अपने स्टैंड दोस्त के लिए, अपने फ्रेंड के लिए शाहीन का मुंह पकड़ लिया। मतलब जो भी है गलत था, बिग बॉस के हिसाब से बिल्कुल गलत था, बहुत गलत था, बट एज अ फ्रेंड अगर देखा जाए तो बहुत सही था। बट कुछ तो सजा हो सकती है, बन जाए या ना बने, पता नहीं, कुछ नहीं पता, बट वो चीज़ गलत थी। पर इन सब झगड़े का कारण कौन था? टीना जी, जिनको पता नहीं चलते चलते ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, हो सकता है दिक्कत हो गई हो, बट यार ये दिक्कत मुझे जब सुम्बुल कुछ बात कर रही थी शाहीन भाई से, या जब कुछ चुप करा रही थी, तो जब लड़के कैसे गई टीना चल चल के, ऐसे कैसे ठीक हो गया जी, एकदम से कैसे ठीक हो गया। और जब लड़ाई हो रही थी तब तो आपके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था। वट एवर जो भी दिक्कत थी, हम किसी की मजबूरी या तकलीफ का मजाक नहीं बना रहे, बट ये लगा कि वो जब जिस हिसाब से वो सुम्बुल से लड़ने के बाद वापस आ रही थी, तो लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि सौंदर्य ने बहुत मेहनत की आपको ठीक करने के लिए। Dr. Sundara is there for you, man.